इंडिया में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 12 के बाद करियर ऑप्शन चूज करना। हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स सोचते हैं एक ऐसा करियर ऑप्शन हो जो आपको सोसाइटी में इज्जत भी दे और ढेर सारा पैसा भी दे। और ऐसे में हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन आता है, वो है पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद एमबीए कर लेते हैं। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, आपको दो टफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एक है जेई और दूसरा है कैट, और दोनों में एग्जामिनेशन काफी टफ होते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको डायरेक्टली 12 के बाद सीधे आईएएम लेके जाता है, यानी कि आप डायरेक्टली एमबीए कर सकते हो स्ट्रेट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। और इस कोर्स का नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आपको देगा आईएएम का टैग, कॉर्पोरेट दुनिया की रिस्पेक्ट और एक सक्सेसफुल करियर की गारंटी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, अगर आपको आईपीएम का कोर्स करना है तो इसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन होगा, कौन से आईएएम के अंदर आपको आईपीएम प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का, सब कुछ एक ही वीडियो में। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी आपको करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है, व्हाई आईपीएम? इस कोर्स के साथ आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, और वो भी राइट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। और आप जानते ही हो आईएएम्स की रेपुटेशन इंडिया में आईआईटीज और एम्स के बराबर है, और इन्हें टक्कर भी देता है आईएएम। और सबसे बड़ी बात, आईपीएम एक न्यूट्रल कोर्स है, यानी कि अगर आपने 12th में साइंस किया है, कॉमर्स किया है या आर्ट्स किया है, आप इस कोर्स के अंदर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो इन तीनों स्ट्रीम्स के साथ। अगर मैं आईपीएम के बारे में बात करूं तो एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपको 3 साल का बैचलर डिग्री मिलती है और 2 साल का एमबीए की डिग्री मिलती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के साथ। यानी कि अगर आपने एक एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो गया आईआईएम में, तो आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों भी सिक्योर हो जाते हैं थ्रू ओनली वन एग्जाम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे आईआईएम्स इसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम की तरह रन करते हैं, यानी कि कंप्लीट 5 साल आप आईआईएम के कैंपस में रहने वाले हो, जहां पर आपको बहुत सारे सीनियर्स और एक अच्छा पीयर ग्रुप बन जाता है, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। अब आप ये सोचो, आपकी जिंदगी के सबसे 5 इंपॉर्टेंट साल सबसे बेस्ट माइंड्स के साथ आप गुजारने वाले हो, और उसके साथ ही आपकी ग्रोथ किस लेवल पे होगी करके। सबसे पहला आईआईएम है जिन्होंने अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, जो कि 2011 में अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इस आईआईएम को पायोनियर भी कहा जाता है, और तब से लेके आज तक कई सारे आईआईएम्स में अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, और आप देखोगे आने वाले कुछ साल के अंदर सारे आईआईएम्स आईपीएम को स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल यह है, कौन से आईआईएम्स है जो आईपीएम प्रोग्राम रन करते हैं? तो अभी करंटली इंडिया में टोटल 7 आईआईएम्स है जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी कि आईपीएम कोर्स रन करते हैं, और वो है नंबर 1 आईआईएम इंदौर, नंबर 2 आईआईएम रोहतक, नंबर 3 आईआईएम रांची, नंबर 4 आईआईएम शिलोंग, नंबर 5 है आईआईएम अमृतसर, नंबर 6 है आईआईएम जम्मू, एंड नंबर 7 है आईआईएम बोध गया। इन 7 आईआईएम्स के अलावा कुछ टॉप 20 स्कूल है जो अपना आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट की है इंडिया के अंदर। वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का काकीनाडा कैंपस, तापमी मणिपाल, निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसाल हैदराबाद। यानी कि आईपीएम का क्रेज अब केवल आईआईएम्स के साथ सीमित नहीं है, बल्कि टॉप 20 स्कूल भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको इन आईआईएम्स में एडमिशन लेना है तो कौन से एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। तो इंडिया में टोटल 3 एग्जामिनेशन होते हैं फॉर दिस 7 आईआईएम्स। नंबर 1 है आईपी मैट इंदौर, जिसे खुद आईआईएम इंदौर कंडक्ट करता है। नंबर 2 है आईपी मैट रोहतक, जिसे खुद आईआईएम रोहतक कंडक्ट करता है। और नंबर 3 है जिपमैट, जिसे एनटीए कंडक्ट करता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप इस आईआईएम में एडमिशन लेते हो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होता है इसको 3 साल के बाद एग्जिट करना। तो एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको एडमिशन मिलता है आईआईएम बोध गया में, तो आपको 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन होता है, यानी कि अगला अगर आपको एमबीए करना है तो दोबारा आपको कैट एग्जामिनेशन देना होगा, और एक फुल प्लेज प्रोसेस के साथ आपको एमबीए करना होगा आगे जाके। तो ये सबसे खास बात होती है, अगर आपको ऐसा लगता है 3 साल के बाद मुझे इस कॉलेज में आगे एडमिशन नहीं लेना है, तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये तीनों एग्जामिनेशन देने के बाद आपको कौन से आईआईएम में एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट आईपी मैट इंदौर। ये एग्जामिनेशन देने के बाद आपको आईआईएम इंदौर, आईआईएम अमृतसर, आईआईएम शिलोंग और आईआईएम रांची में आपको एडमिशन मिलता है, और मैंने यहां पर इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी दिया है कि कौन से साल में आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था करके। अगर मैं बात करूं आईआईएम इंदौर की, टोटल आपकी इसमें 150 सीट्स होता है, और इसका 3 साल की फीस होती है 17.14 लाख। अगर आप आगे जाके एमबीए करते हो तो 2 साल की फीस होती है 21.17 लाख। उसके साथ ही इसका एवरेज पैकेज है
30.21 लाख और इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 1.14 करोड़। और उसके साथ ही अगर आप 3 साल के बाद यहां से एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको डिग्री मिलती है आईएम इंदौर की तरफ से बैचलर ऑफ आर्ट्स फाउंडेशन ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आईएम अमृतसर, जहां पर टोटल 60 सीट्स होते हैं और इसका 3 साल की फीस है 17.75 लाख और इसका 2 साल का एमबीए का फीस होता है 16.5 लाख और उसके साथ ही इसका एवरेज पैकेज है 19.73 लाख और उसके अलावा इसका हाईएस्ट पैकेज है 58.52 लाख। अगर आप आईएम अमृतसर से 3 साल के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको डिग्री मिलती है बैचलर ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। और इसके अलावा जितने भी आईएम से यहां पर मैंने दिए हैं 3 साल के बाद एग्जिट करने के बाद आपको मिलता है बीबीए की डिग्री। अब बात करते हैं आईएम शिलोंग के बारे में, जिसका टोटल 60 सीट्स यहां पर होते हैं और इसका फीस है 3 साल का 11.43 लाख और इसका फीस है 2 साल के एमबी के लिए 22.71 लाख और इसका एवरेज पैकेज है 26.44 लाख और इसका हाईएस्ट पैकेज है 71.5 लाख। उसके अलावा आईएम रांची में भी 60 सीट्स यहां पर है, इसकी फीस है 3 साल की 15.93 लाख और इसका फीस दिया है 2 साल के एमबी के लिए 19.2 लाख और उसके अलावा इसका एवरेज पैकेज है 17.3 लाख और इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 67 लाख का। उसके साथ ही आईएम जम्मू एंड बोध गया, ये दोनों एग्जामिनेशन जिपमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और आईएम जम्मू में 140 सीट्स यहां पर है, 18.47 लाख इसका 3 साल की फीस है और 2 साल के एमबी के लिए आपको 18.86 का फीस देना पड़ेगा। इसका एवरेज पैकेज है 16.5 लाख और इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 64 लाख के आसपास। आईएम बोध गया जो कि न्यू आईएम है, यहां पर टोटल 120 सीट्स आपको दिखेंगे और इसका एवरेज जो फीस है 3 साल की वो दी है मैंने 19 लाख और उसके अलावा इसका जो 2 साल का एमबीए का फीस है वो है 16.28 लाख और इसका एवरेज पैकेज है 15.68 लाख और इसका हाईएस्ट गया है 48 लाख के आसपास। अब है आखिरी आईएम जो कि है आईएम रोहतक और ये अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए खुद आईएम आईपीमैट रोहतक एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट करता है। तो ये स्टार्ट किया था 2019 में अपना आईपीएम प्रोग्राम। इसकी जो सीट्स है वो है 198 जो कि इसी साल बहुत बड़ी है और उसके साथ ही इसका 3 साल का फीस है 18.63 लाख और इसका 2 साल का एमबीए का फीस अराउंड 18 लाख के आसपास है। एवरेज पैकेज भी 18.73 है और इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 36 लाख के आसपास। अगर आप यहां से 3 साल के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको बीबी की डिग्री यहां मिलती है आईएम रोहतक की तरफ से। तो अब बात करते हैं इन तीनों एग्जाम्स के पेपर पैटर्न के बारे में। अगर मैं बात करूं आईपीमैट इंदौर के बारे में तो आपको टोटल 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एक होता है कॉन्ट्स और सेकंड होता है वर्बल एबिलिटी। कॉन्ट्स के टोटल 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड वर्बल एबिलिटी के आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चंस। कॉन्ट्स में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक आते हैं एमसीक्यू बेस्ड जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए टाइमर होगा 40 मिनट्स का और एक आता है शॉर्ट आंसर्स टाइप जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको होते हैं और इसका टाइमर होता है 40 मिनट्स का। और वर्बल में केवल आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलते हैं 45 क्वेश्चंस और इसके लिए टाइमिंग होता है 40 मिनट्स का। उसके साथ ही अगर आप एक सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे 1 माइनस हो जाता है। अगर मैं टोटल 90 क्वेश्चंस यहां पर आईपीमैट के इंदौर के अटेम्प्ट करता हूं 120 मिनट्स के अंदर तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 360। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपीमैट रोहतक का पेपर पैटर्न। इसमें टोटल 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्स, एलआरडीआई, वीएआरसी, जिसके टोटल 40 क्वेश्चंस ईच होते हैं और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। टोटल आपको दिखेंगे 120 क्वेश्चंस, इसके लिए टाइमर होता है 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शंस, यानी कि कॉन्ट्स के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, एलआरडीए के लिए मिलेंगे 40 मिनट्स और उसके साथ वर्बल एबिलिटी के लिए मिलेंगे आपको 40 मिनट्स। तो इसमें भी सेम पैटर्न होता है, अगर आप एक सही सवाल करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे आपको मिलता है 1 माइनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिपमैट का पेपर पैटर्न जो एनटीए कंडक्ट करता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें आपको अगेन 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्स, उसके साथ एलआरडीआई और वर्बल एबिलिटी। कॉन्ट्स के आपको दिखेंगे 33 क्वेश्चंस, एलआरडीआई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 33 और वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं 34। इसमें टोटल आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं 100 टोटल और उसके बाद इसके मार्क्स होते हैं टोटल 400 मार्क्स। अगर आप एक सही सवाल करते हो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, गलत करने आपको मिलता है -1। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बताया है अगर आपको आईपीएम करना है तो क्यों करना चाहिए, उसके लिए कौन से कॉलेजेस होते हैं और कौन से एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं करके। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सर हमें इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में जानना है, तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।